अब यहाँ पर 2 दिन बच गए हैं एग्ज़ाम होने में। जेईई मेंस का एग्ज़ाम 1 तारीख को होने वाला है और 2 दिन रह गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों को ध्यान देना है इस चीज़ का कि आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर देना है। जितने भी आपने अब तक पढ़ाई करी, आप लगातार पढ़ाई कर ही रहे थे। मैंने आपको पहले भी इस समय को कहा था कि आपको पोस्टपोनमेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अगर आप ट्वीट कर भी रहे हैं तो ट्वीट के साथ साथ आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है। ट्वीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। या फिर काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जो ट्विटर पर ही पढ़ाई कर रहे थे, मैंने देखा है। काफ़ी क्वेश्चंस जो उसमें आ रहे थे हैशटैग के साथ, वो क्वेश्चंस ही आ रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी बच्चों की। अब यहाँ पर 2 दिन बचे हैं और ये अभी भी कुछ बच्चों के मन में है कि शायद पोस्टपोन हो जाए, और हमारे मन में भी है कि शायद कहीं से कोई उम्मीद हो जाए कि कहीं से ये बात आ जाए कि हाँ भाई पोस्टपोन हो गया है, तो अच्छी बात हो जाएगी। बच्चे हम यही चाहते हैं कि किसी तरह पोस्टपोन हो जाए। पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी डिसीजन नहीं है, ना ही सरकार चाहती है कि पोस्टपोन, क्योंकि अगर सरकार चाहती अब तक पोस्टपोन हो जाता। अब यहाँ पे 2 दिन बच गए हैं, इसका मतलब सरकार पूरे मूड में एग्ज़ाम कराने की और एनटीए भी एग्ज़ाम कराने की पूरे मूड में हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी राज्य जो अपोज करे, जिसमें झारखंड, ओडिशा भी शामिल है, अब वो साथ आ चुके हैं। मतलब साथ आने का मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, पर वो भी तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो हमें अपनी स्टेट लेवल की तैयारी करनी है। तो वो भी अब तैयारी में जुट गए हैं कि किस जैसे कैसे कैसे बच्चों को लाना है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब रखा जाए, उस हिसाब से अगर बात करें तो स्टेट्स भी अभी ये मानने लग गई हैं कि 1 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और आपको भी अब ये पूरी तरह से 100% मान लेना है कि एग्ज़ाम आपका 1 तारीख को होने वाला है। उस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जेईई मेंस का एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। आप सभी जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या किसमें कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो कहीं पे भी आपका वीकनेस आ जाएगी तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने अब तक अटैम्प्ट कर लिए हैं, हो सके तो और अच्छे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, और जो कंसेप्ट है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करें। वैसे रिवीजन का टाइम बहुत कम रह गया है, पर फिर भी जितना हो सके उतना अच्छे से करें। यहाँ पर नीट एग्जाम की बात करें तो नीट अभी 13 तारीख को होने वाला है। नीट के लिए फिर भी कुछ उम्मीद है, क्योंकि नीट के लिए अभी यहाँ पे और पिटीशन डाले गए जा चुके हैं, और यहाँ पर अभी नीट होने में थोड़ा समय भी है। इस वजह से इसलिए लग रहा है कि शायद नीट में कुछ हमें अच्छा देखने को मिल जाए। पर यहाँ पे जेईई मेंस की बात करूँ तो पोस्टपोनमेंट होने के बहुत कम चांसेस, क्योंकि 2 दिन के अंदर कैसे पोस्टपोन होगा। पोस्टपोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर लेकिन आपको ये सोचना है कि पोस्टपोन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पोस्टपोन हो जाएगा और मान लीजिए पोस्टपोन नहीं होता, क्योंकि चांसेस काफ़ी कम है इस समय, और अगर पोस्टपोन नहीं होता तो आपकी तैयारी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। और फिर एग्जाम देने आप जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी बच्चों का शिफ्ट जो होगी उस दोपहर की भी होगी, किसी की सुबह की होगी, किसी के अब यहाँ पे 6 दिन एग्जाम होने वाला है। तो 6 दिन में यहाँ पे कौन से दिन एग्जाम है ये तो मुझे नहीं पता, पर हम तो यही मानेंगे कि आपको 1 तारीख को एग्जाम है। तो अगर 1 तारीख को एग्जाम है तो 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में कैसे आपको करना है आप सभी जानते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से। जैसे कोई डिज़ाइन आएगा आप सभी को अपडेट मिल जाएगी। अगर कुछ समझे कोई भी आपको डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस होता है ऐसे बात करेंगे। थैंक यू।